28 नवंबर 2021 को कैंसल्ड यूपी टेट पेपर की सीरीज में भाग थर्ड में जिन्होंने भाषा द्वितीय के रूप में अंग्रेजी को सिलेक्ट किया है वो लोग आज मेरे साथ बने रहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपुल आप सभी लोगों का इस टॉपिक और वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्ट्राइक द आयरन इट इज हॉट। देखिए जब यहाँ पर आयरन के बाद जो सेकंड यहाँ पे सब क्लॉज दी गई है सेकंड खाने में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज हॉट। अगर इसी का इट इज हॉट ना होकर अगर इसकी प्रवृत्ति चेंज की जाती कि इट लिखा जाता इट इज कोल्ड, तो यहाँ पर हम कर देते कि अनलेस। और अगर यहाँ पर प्रवृत्ति इस तरह की दी गई है अगर कि इट इज हॉट, तो यहाँ पर वाइल आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्लीज सिट डाउन, और इसी का जो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और प्लीज से शुरू होते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम लोग प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके और इसके साथ टू मर्ज करके और हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, यानी कि जो उसके साथ और क्रिया दी हुई होती है तो उसी को ऐसे ही रख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ। चलिए चलते हैं 63 नंबर पे। देखिए यहां पर दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामरेटिकली करेक्ट। देखिए ग्रामर के हिसाब से कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो देखिए होता क्या है कि ब्रेड एंड मिल्क जब आपको दिखे तो सीधा सीधा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिखता है, यानी कि दो डिशेज के नाम अगर दिए हों तो इसका सीधा सा मतलब एक किसी तीसरे उद्देश्य को पूरित करना होता है। कि जैसे कि ब्रेड एंड मिल्क यहाँ पर एक ही समय पर किए गए ब्रेकफास्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इसलिए हमेशा ब्रेड एंड मिल्क के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। इज लगेगा जहां पे वही सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये दिया गया रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखिए 64 से 65 नंबर के बीच जो ये दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैग। तो देखिए फ्लैग का मतलब एक तो होता है, यहाँ पे सबसे पहली बात तो बता दें आपको कि ए स्मॉल थिन पीस होता है, ठीक है, इसका तो ये होता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया गया है पैराग्राफ में दिया गया है डाउनी फ्लैग, तो यहाँ पर रेन को इंगित किया गया है ड्रॉप ऑफ रेन, तो हमारा ये उत्तर दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 65 नंबर में। देखिए 65 नंबर में क्या होता है कि डीप एंड कीप आर। अब यहाँ पे पूछा, देखिए ये सिमिलर तो है नहीं, मेटाफोर नहीं है ये। देखिए ये जो हिंदी में बोलते हैं अलंकार, तो उसी का ये टाइप दिया गया। सिमली जब एज या लाइक दिया हो तो सिमली हो जाएगा। मेटाफोर होता है जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कही जाती है तो मेटाफोर हो जाता है। और देखिए थर्ड नंबर हो जाएगा इसमें राइमिंग वर्ड है ये, जैसे हमारा दिया रहा होगा डीप, कीप, रीप, वीप, इस समय इस टाइप के वर्ड से। और देखिए 66 नंबर में क्या दिया हुआ है, 66 नंबर में दिया गया द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ एनहांस ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। तो देखिए इसको कहा जाता है आईसीटी, और आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 67 द सेंटेंस जॉन विल बी लीविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो इज इन। तो देखिए ये होता क्या है कि जब केवल विल आए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा, और जब इसके साथ विल के साथ बी दिया रहे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 68 नंबर चलते हैं। 68 नंबर में दिया क्वेश्चन नंबर 68। देखिए इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ये प्रवृत्ति होती है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वही सेंटेंस होता है जिसमें एक मेन क्लॉज के साथ साथ एक सब क्लॉज उपस्थित रहती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा थर्ड नंबर। यहाँ पे दिया गया है कि ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स। देखिए ये यहाँ पे जो वाइट दिया गया है, सॉरी यहाँ पे जो वाट दिया गया है तो ये लिंकिंग डिवाइस से संबंधित वर्ड है, तो यहाँ पर वाट लग जाएगा। लेकिन इसके जस्ट ऊपर देखिए सेकंड ऑप्शंस में जो दैट दिया गया है वहां पे केवल एक पार्टिकुलर बियर्ड मैन को इंगित कर रहा है जो प्रोनाउन है। दैट का यूज यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे किया गया है। देखिए 69 क्वेश्चन में देखेंगे द टीचर्स इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स यूजुअली टीचर दियर स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो इंग्लिश टीचर होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई टीचर होता है तो वो अक्सर क्या यूज करता है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए या अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में। तो ये
यूज करता है द डायरेक्ट मेथड। और देखिए जब से मैं देख रहा हूँ लगभग 2-3 बार से यूपी टेट में हमेशा से मेथड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड से। तो आप अगर एक डायरेक्ट मेथड अगर आप सीख लेंगे और याद कर लेंगे या उससे संबंधित 1-2 प्रश्न कर लेंगे तो वो आपके साथ बहुत बहुत दूर तक जाएगा और सफलता में साधक होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसमें दिया गया द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेड अवे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें देखिए पूछ रहा है फाइंड आउट द सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट हमको बताना है। तो देखिए सब्जेक्ट बताने के लिए तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ब्यूटीफुल रेनबो तो हो जाएगा इतना इतना। और इसके बाद में ये सून दिया गया है, ये सून एडवर्ब का काम कर रहा है और फेडेड अवे जो दिया गया है ये क्रिया का काम कर रहा है, वर्ब का। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा द ब्यूटीफुल रेनबो, जो कि 4th ऑप्शन इज राइट। अब यहाँ पे चलते हैं 71 नंबर में। इसमें दिया गया है सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल का चयन करना है यहाँ पर। तो इसमें दिया गया रघु इज और आगे हमें आर्टिकल को ऐड करना है। इसमें दिया गया वन आइड मैन। देखिए होता क्या है कि हमको छोटी कक्षाओं में 6th 7th 8th और छोटी नीची कक्षाओं में जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे दिया जाता है कि A, I, O, U इत्यादि से अगर शुरू होने वाले अगर वर्ड आए तो उनके साथ हमेशा एन लगा देना। जबकि ऐसा नहीं है, हम सबसे पहले क्या करते हैं वहाँ पे हम साउंड निकाल के देख लेते हैं कि वन जो होता है वो हिंदी में वा से शुरू होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट या व्यंजन हमारा वा बन रहा है। तो यहाँ पर अगर व्यंजन से शुरू होता है हिंदी के शब्द में या हिंदी के वर्ड से शुरू होता है, इस तरह का कोई अगर शब्द होता है तो वहाँ पे हमेशा ए लगाते हैं हम, एन नहीं। एन जबकि केवल ऐसे शब्दों के लिए आता है जब हिंदी से शुरू हो रहे शब्दों में जब शुरू का वर्ड जो होता है वो स्वर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 72 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे देखिए चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, और सिलेक्शन का जब हम करते हैं प्लूरल तो सिलेक्शंस होता है, और सॉल्यूशन का सॉल्यूशंस होता है। इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैटल। कैटल अपने आप में एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जब देखेंगे 73rd क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। देखिए प्लूरल यहाँ भी पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूज है वो अपने आप में सिंगुलर है, उसका नाम जरूर एस लगा है तो हमें देखने में लगता है भौतिकी में कि वो प्लूरल है, जबकि प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है। न्यूज, इकोनॉमिक्स और टेनिस ये सभी सिंगुलर फॉर्म में है, जबकि हमारे यहाँ पे क्राइसिस ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे 74 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो 2m दर्जे पर रखने की कोशिश करते हैं, और जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले कोशिश करते हैं। जैसे राम ने कोई पुस्तक लिखी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया पुस्तक, तो सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं, वहां पर दबाव जो डालते हैं वो पुस्तक पे डालते हैं, यानी कि पुस्तक लिखी गई। जब हमसे दोबारा पूछा जाए कि किसने लिखी गई तो फिर हम बताते हैं कि राम ने लिखी गई। फिर जब हमसे पूछा जाए कि क्यों लिखी गई या कैसे लिखी गई या किसके द्वारा लिखी गई, वो बाद की बात है। जबकि लिखा क्या गया, पुस्तक। तो पैसिव वॉइस का साधारण सा ये मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट निकलकर सामने आता है और सब्जेक्ट निकलकर बैकएंड पे जाता है। तो यहां पर देखिए हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय हिम यस्टरडे। इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए दिया गया फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो देखिए नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, सॉरी नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। अगर आइदर दिया रहेगा तो फिर आइदर के साथ और आ जाता। चलिए अब चलते हैं 76 पे। देखिए एट द राइट सफिक्स। इसमें देखिए सफिक्स ढूंढना है। देखिए डिक्शनरी का जब हम लिखेंगे प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर सफिक्स ईएस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए 77 नंबर में देखते हैं द गंगा इज ए सिंबल ऑफ। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। लगे हाथ 78 नंबर देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। तो देखिए इसको देख लेना, पैसेज पढ़ने के बाद पैसेज पॉज कर लेना और पैसेज पढ़ना, फिर इसका ऑप्शन बताने की कोशिश करना है कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसका दिया गया फिल इन द ब्लैंक
विद अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए इसमें आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, तो देखिए जब कंग्रेचुलेट हम करते हैं तो साथ में ऑन, हमेशा हमेशा के लिए। 80 नंबर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देखिए फिर वहीं पे आ गया कि इसमें हमें ए लगाना है कि एन लगाना है। देखिए यूरोपियन का देखते हैं साउंड क्या निकल रहा है। यूरोपियन के जो हमारा पहला लेटर है ई, इसका साउंड क्या निकल रहा है, यू, यूरोपियन, यानी कि या बन रहा है तो या के साथ हमेशा ए आएगा ना कि एन। जबकि हमें ई देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एन सेट कर दिया जाए, लेकिन वो गलत हो जाएगा जैसा कि छोटी कक्षाओं में पढ़ाया गया है। चयन करना है, ठीक है, दो जगह आर्टिकल्स का। तो इसमें देखिए लिखा गया है कि गंगा के पहले आना है और ये सेक्रेड रिवर के पहले आना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को ये बता दें कि नदियों के नाम के आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन अगर नदियों के द्वारा कोई स्पेशल कैरेक्टर या कोई स्पेशलाइजेशन अगर दिखानी है या वर्णन करनी है तो उसके आगे आर्टिकल आ सकता है। लेकिन गंगा नदी जो है वो अपने आप में इकलौती नदी है जो कि पवित्र है, तो इसके साथ जब हम यूज करेंगे तो दा और दा का यूज होगा। द गंगा इज द सेक्रेड रिवर, तो इसके साथ यही आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए अब दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजक्शन। देखिए कंजक्शन इसमें दिया गया वॉक क्विकली, ठीक है, मतलब तेज दौड़ो, लेस्ट यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तुम उसे पा नहीं पाओगे, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे पा ना पाओ, तो इसका सेंस जब देखेंगे तो इसी के साथ जा रहा है कि मतलब जैसे उसमें दिया गया है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, तो इस तरह के जो होते हैं सेंटेंस उनके साथ लेस्ट का हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर लेस्ट हो जाएगा। अब 83 नंबर में जब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स का क्वेश्चन बहुत पूछा गया आपकी बार यूपी टेट में, तो इसमें भी वही है। देखिए इसका स्पेशल करेक्टर राजधानी एक्सप्रेस जो है अपने आप में एकदम इकलौती तरह की है, क्योंकि इकलौती इसलिए है क्योंकि वह सबसे तेज गाड़ी दौड़ती है। इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। अब नए जमाने में कोई भी ट्रेन रही होगी तो अब सुधार करके उसकी तरफ आएगा कोई चीज़, लेकिन अभी तक जो राजधानी एक्सप्रेस है वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। तो देखिए अब यहाँ पे फास्टेस्ट दिया गया है तो इसके साथ ये इसलिए द आएगा क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है फास्टेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं 84 नंबर। 84 नंबर में कह रहा है प्रीफिक्स लगाकर, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही प्रीफिक्स का यूज करके हम इन शब्दों को सही बना सकते हैं। तो देखिए इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, इमॉर्टल और इमूवेबल, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इम वाला। लगे हाथ देख लेते हैं 85 नंबर। तो जिसमें दिया गया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भौतिक पदार्थों से इतर हो, यानी कि जो हमको दिखाई ना दे, केवल महसूस करने के लायक हो, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी हो जाएगी। ह्यूमैनिटी हमको दिखाई नहीं देती है और महसूस करने के लायक होती है, वही चीज़ होती है भाववाचक संज्ञा हिंदी में। 86 नंबर देखते हैं प्लूरल ऑफ मैक्सिमम। देखिए साइंस के विद्यार्थी जो होंगे, साइंस के कैंडिडेट होंगे, उन्होंने खूब पढ़ा होगा। मैक्सिमम का प्लूरल मिनिमा, सॉरी मैक्सिमम का प्लूरल मैक्सिमा और मिनिमम का प्लूरल मिनिमा, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर में देखते हैं एट द राइट सफिक्स। अब यहाँ पे सफिक्स देखना है तो मोमेंटोज में मोमेंटो जो है, मोमेंटो से मोमेंटोज बनाना है, तो यहाँ पर केवल एस भी जुड़ सकता है। अगर ऑप्शन में ऐसा दिया होता कि केवल एस तो वो भी हमारा सही हो जाता, और ईएस दिया है ये भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगर दोनों दिए होते दोनों ही हमारे राइट आंसर बिल्कुल हो जाते। 88 नंबर में देखिए दिया गया है जरीना। तो जरीना सीधे शब्द से ही पता कर रहा है, ये दैट इंडिकेट्स दैट इज द नेम दैट दिस नेम इज रिलेटेड टू द लेडी, तो यहाँ पे फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। और यहाँ पे 89 नंबर में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन
ये कह रहा है द कुली कैरीड ए सूटकेस ऑन हिज हेड, अपने सिर पर। अब देखिए नंबर 90 नंबर में दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। अब प्लूरल जो वर्ड है उसको हम लोगों को छांटना है इन ऑप्शंस में से। तो इसका प्लूरल कौन सा हो जाएगा 4 नंबर में से, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।